गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले को किए थे, ठीक है, जो आप लोग को रिवाइज कर रहा हूं। पहला था कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं का यूज हो रहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ऐसे आप नहीं बता सकते कि इसका क्या होगा आंसर जब तक आपको ये नहीं पता चले कि ए जो है कोई n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन determinant of ka is equal to k to the power n into determinants of a। क्लियर है? तो जब हमको पता चल जाए कि a जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो भी उसका ऑर्डर n है, तब हम k इंटू a का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली एक ये सिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स a की पावर n-1 की जाती है, और इसकी पावर कुछ नहीं सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक बार एडजॉइंट दिख रहा है तो एक लिखना, इट मींस n-1। मैंने सिखाया था कि ये जो है एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ ए अगर दिख रहा है, दो बार एडजॉइंट दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ए लिखनी है। इसकी पावर n-1 तो रहेगी रहेगी, इसकी पावर दो बार है तो इसकी पावर 2 हो जाती है, ठीक है। तीसरा इसी प्रकार डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट 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 ऐसे डैश 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 एडजॉइंट ऑफ ए अगर दिख रहा है, देन आपको अकाउंट करना कि एडजॉइंट कितनी बार है। इफ ये जो है एडजॉइंट अगर के टाइम है, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स ए की पावर n-1 तो रहेगी रहेगी बच्चों, उसकी पावर बस k हो जाती है। सिंपल फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन में क्या मिला है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे और जो सेट करने वाले ने है कौन सा दिया है वो बता नहीं सकता। अब आप लोग मेरे को एक बार बताओगे तो एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी जो है प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आप लोग को। साथ में ये भी बताना है एक ए की पावर n का डिटर्मिनेंट्स जो है वो ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a टू द पावर n, यानी a की पावर n का अगर डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना हो, देन हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स a कैलकुलेट करके उसकी पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ये डाउट था कि ये n की पावर n अगर ऐसा आता है डिटर्मिनेंट्स a की पावर में मान लो 2 फिर पूरे की पावर 3, इसका मीन्स होता है कि इसका मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट्स a की पावर में 2 3 जा 6 होगा। जब ऐसा होता है डिटरमिनेंट्स a की पावर में 2 और इसकी पावर में 3 है, देन हम बोलते हैं ये जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ a की पावर में 8 होगा। क्लियर है? तो ये जो है कई बच्चों को डाउट रहता है इस चीज को कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए कि कहाँ लगा है, ब्रैकेट कहाँ पर है, इसका यूज हो रहा है, इस तरह से यूज हो रहा है कि होल की पावर वाला यूज हो रहा है कि कौन सा, देखना है आपको ये चीजें कि डिटरमिनेंट्स ए का पावर स्क्वायर इसकी पावर में 3 लिखी हुई है तो इसको हम 6 लिखेंगे, लेकिन यही चीज अगर डिटरमिनेंट्स ए की पावर में 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ऐसा 2 की पावर 3 है, देन हम इसको जो है डिटरमिनेंट्स ए की पावर 8 बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग। ये तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताया जो आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होने वाला रहता है एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन इन्हीं से अराइव होते हैं, ठीक है। नहीं वो तो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट का यूज हो रहा है कि ये ब्रैकेट अगर पावर ऐसा लगा हुआ, इसकी पावर 3 लिखा है मतलब वो इसको, भैया एक बात बताओ मुझे, x की घात 3 का मतलब क्या होता है, x की घात 3 का मतलब क्या होता है, x को 3 बार, x गुणा x गुणा x। अगर आप इस चीज को अगर गौर करोगे, इस चीज को देखते हो तो ये भी तो वही है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को मन में सोचो x है, तो इसकी पावर 3 मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का स्क्वायर गुणा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का स्क्वायर हो गया। भैया बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, इट मींस कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स एक की पावर में ऐड करोगे 2 2 2 6 हो जाती है। ये चीज ध्यान देनी है ना आपको।
ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है, तो डिटरमिनेंट्स ए तो है ही है, ये 2 की पावर 3 लिखा है, तो यानी कि इसको जो है 2 की पावर 3 मीन्स इसको 2 की पावर 3 बार लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तब तो 3 होगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू मीन्स ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब मल्टीप्लाई हो रहे तो वहां पर 8 बन जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ब्रैकेट को यूज करके देखो कि ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, होल लगा हुआ है कि सिंपली एक नंबर की पावर लगी हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। चलिए, अगर हो गया यहां तक तो आगे बढ़े, इसके बेस पे एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को करा देता हूं, तो फिर जो है लगभग एंड हो जाएगा आप लोगों का डिटर्मिनेंट्स, और कुछ ब्लॉक मैथ्स के डिटर्मिनेंट्स और कुछ स्पेशल और केसेस के लिए। ठीक है, चलो ये तो ये था, पुरानी रिवाइज कराया हूं। ठीक, अब देखिए कुछ नोट करके कि अगर आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपसे सामने वाला पूछे अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, क्या आप उसका डिटरमिनेंट्स बता सकते हैं? कैन यू डिफाइन डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आपका कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटरमिनेंट्स के बारे में आप क्या बता सकते हो, क्या जानकारी दे सकते हो? ठीक है, तो इस चीज के बारे में जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मींस क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके, आइडेंटिटी के। आपको पता है ये कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, आइडेंटिटी आ जाए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमने पहले आपको करा चुका है। अगर मैं बोलूं इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, तो भैया डिटरमिनेंट्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट ए का ट्रांसपोज कर दीजिए और बराबर आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट्स। और दुनिया में बच्चों बच्चों को पता है आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट्स डायगोनल में 1 1 होते हैं, उनका प्रोडक्ट करोगे 1 ही आने वाला है। अच्छा ठीक है, इसको हमने ये भी सिखाया बेटा, ए मैट्रिक्स ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। और ये भी सिखाया गया है कि अभी ए की पावर एन का ट्रांसपोज या पूरे का पारो करो, एक ही बात है। तो आप इसको ए का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लो इनटू यहाँ पर एक ए निकाल के इसका ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज एक नंबर का ट्रांसपोज कुछ होता ही नहीं है बच्चों, ट्रांसपोज का कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसी वजह से इसको ए का ही लिख सकते हैं। कैसे, अरे भैया ए मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज रो को कॉलम कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट्स तो सेम होता है। मैंने पहले भी सिखा चुका था कि ए का डिटरमिनेंट्स या ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, यानी कि इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इट मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का क्या बन गया, ये स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के बारे में क्या बोल सकते हो, ए की वैल्यू क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट्स कितना होगा भैया, उसका स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, तो दो केस हो गया ना, या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, यानी कि +-1 हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट्स या तो 1 आएगा या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू -1 आएगा। तो ये भी हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई चेक करने का, कि सामने वाले ने पूछ रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, बताइए कि क्या इसका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप चेक कर सकते हो, पहले डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करके देख लो। अगर डिटरमिनेंट्स 1 नहीं आया, बोल दो सीधा कि वो तो कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। क्या सबको ये कहानी समझ में आ गई कि इससे अगर हमको कोई ऑर्थोगोनल चेक करने बोलेगा तो कैसे चेक करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल फंडा क्या लगा सकते हैं, उसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करके। और डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करने पर अगर 1 या -1 आ रहा है, देन श्योर नहीं है कि होगा, लेकिन अगर नहीं आया, ये श्योर हो गए कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो, जल्दी बोलो। मतलब इसका कंट्रापॉजिटिव यूज करते हैं। अगर ऐसा आया, ध्यान से देखो बच्चों, इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1, देन श्योर नहीं है, देन नॉट श्योर, एंड देन नीड नॉट बी ए इज ऑर्थोगोनल। या प्लस में आए या माइनस में आए, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है, ए का डिटरमिनेंट मान लो प्लस या -1 में से कोई भी एक आ रहा है, दो हम श्योर नहीं होंगे कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल है, ए इज नीड नॉट बी ए इज ऑर्थोगोनल। क्लियर है? हाँ, लेकिन कन्वर्स जरूर बता पाओगे। क्या चीज का कन्वर्स, मतलब ऐसा आ गया, इफ
डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि उसका डिटरमिनेंट्स वन और माइनस वन नहीं है, देन 100% श्योर हो जाओ, देन ए इज नॉट ऑर्थोगोनल। कभी भी इसका यूज क्यों करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ऐसी है बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स दे रहे सामने वाला, बोल रहा है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करो, तो आप डिटरमिनेंट चेक कर लो, उसका डिटरमिनेंट्स अगर वन या माइनस वन आया तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आया, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किए आपने 4 ला दिया, तो सीधा बोल दो ए कभी ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ए इज नॉट ऑर्थोगोनल। इसका कंट्रा पॉजिटिव यूज किया जाता है कभी भी। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। दो प्रॉपर्टी, कंट्रा पॉजिटिव यूज कर रहा हूं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स वन या माइनस वन है, देन नथिंग टू से कि मैट्रिक्स जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर प्लस वन या माइनस वन नहीं आया, कुछ और आ गया, तब हम श्योर हो जाएंगे कि वो जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल तो नहीं है। कहानी सबको समझ में आ गई, यस या नो, जल्दी बताओ। कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी? ये मैंने लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू प्लस वन या माइनस वन अगर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो, जरूरी थोड़ी है। मैंने ऐसे अपने अंदाजा से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लूंगा, यहाँ पर 5 डाल दूंगा, यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया 1 1, यहाँ डाल दिया 0, लो ये ऑर्थोगोनल तो नहीं है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा या माइनस वन आएगा, करके देख लो। इसका डिटरमिनेंट 5 इंटू जीरो 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 माइनस वन आए, लेकिन ये ऑर्थोगोनल नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू वन या माइनस वन आने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बात आई समझ में? मैंने देखिए इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किया, माइनस वन आया, तो माइनस वन से ये थोड़ी पता चल गया कि ये ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनल के लिए कहाँ है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल तब बनेगा कि जब वो कुछ अलग प्रॉपर्टी यूज करेगा, लेकिन हम ये श्योर हो गए कि ये ऑर्थोगोनल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, श्योर नहीं है। लेकिन अगर मैंने सामने वाले से आपसे पूछा, बताइए भैया ये क्या आ रहा है, मैंने दे दिया 2408, अब बताइए इसका डिटरमिनेंट्स क्या, सामने वाला ने निकाला, सर इसका डिटरमिनेंट जो है 4 दूनी 8, 8 आ रहा है। अरे भैया तो ये कभी जिंदगी में ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटीज क्या है, इसका डिटरमिनेंट्स 1 या माइनस वन आना चाहिए। क्या सभी को समझ में आ गया कैसे कंट्रा पॉजिटिव यूज करते हैं? इसको तो डायरेक्ट बता दिए देख के ही, नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट ऑर्थोगोनल। बट इसके बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा ना यार, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे, ए डॉट ए का ट्रांसपोज करके देखोगे आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो सीधे बोलोगे कि नहीं है, तब पता चलेगा ना, डायरेक्ट थोड़ी पता चलेगा। इसमें डायरेक्ट पता चल गया ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं होने का प्रॉपर्टी है ये। और ये ऑर्थोगोनल मतलब कंट्रा पॉजिटिव बताने का एक सबसे फंडा तरीका क्या है कि आप उसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते हो। डिटरमिनेंट से ही अगर आप बता पाए तो कंफर्म हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अपन बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर नॉट इक्वल वन आया या नॉट इक्वल माइनस वन आया, सीधा बोल देंगे नॉट ऑर्थोगोनल। क्लियर है? कंट्रा पॉजिटिव यूज करना सीखो, कैसे करते हैं कंट्रा पॉजिटिव। जैसे मैंने फिजिक्स की थ्योरी में अगर मैं बोलूं आपको, मैंने एक आपको रॉड दे दिया और उसके ऊपर ये एक रॉड है, ठीक है, क्या दे दिया मैंने आपको, एक रॉड। आप लोग भी माइनिंग वाले होंगे, आप लोग को पता होगा, ठीक है, ये जो है रॉड है लोहे की है, ठीक है, आयरन की रॉड है, आयरन का रॉड है। अब मैंने इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग कर दिया, किसकी कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। क्या सिल्वर कोटिंग कर देने से आप ये बोल दोगे कि ये चांदी का रॉड है, सिल्वर रॉड है? नहीं ना। तो आपको मैं बोलूंगा भैया आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये चांदी का रॉड नहीं है, ये लोहे का रॉड है? या मैं इसके ऊपर प्लास्टिक का आपको पाइप दे दिया हूँ, प्लास्टिक की पाइप दे दिया हूँ और उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दिया और बोल रहा हूँ कि भैया ये जो है रॉड है, लोहे की रॉड है या सिल्वर की रॉड है। अब बोलो कैसे वेरीफाई करोगे? तो पहला तरीका तो यही है, एक तो सिंपल ये भी लॉजिक लगा ही सकते हो, अगर इस पर मैं करंट फ्लो कराया, अगर करंट फ्लो हो गया
तो वो शायद सच बोल रहा होगा कि लोहे की रोड होगी। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हुआ तो सीधा श्योर हो जाएंगे ना, लोहा तो नहीं है, चांदी तो नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि भैया सिल्वर, अगर हम आयरन ले या फिर सिल्वर लें, उस पर करंट फ्लो होता है। अगर ये प्लास्टिक की होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम तो कंफर्म बोल देंगे ना, नहीं भैया ये सिल्वर भी नहीं है, नहीं आयरन है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो, जल्दी बताओ। किस तरह से कंट्रा पॉजिटिव का यूज करते हैं, भले हमको नहीं पता क्या है, लेकिन ये तो बताती है ना ये दोनों नहीं है, बस इतनी सी बात। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर ऑलवेज वन होगा। डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर बोलो। ठीक है, ऑर्थोगोनल का स्क्वायर नहीं, डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट होता है आप लोगों के साथ। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम बात करें किस मैट्रिक्स की, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये भी मैंने कराया है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसकी क्या खास बात है बोलो। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या आता है, हमने पहले भी बताया आपको भैया, ए मैट्रिक्स और क्या सिखाया था, एक ए का स्क्वायर करने पर ना, ए का स्क्वायर करने पर अगर क्या हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए। ए का स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, इन्वोल्यूटरी। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट्स भी वही, देखो ये तो पी ऑर्थोगोनल टाइप का बन गया। तो इसका डिटरमिनेंट्स, इसका स्क्वायर निकालो या इसका डिटरमिनेंट का स्क्वायर करो, तो भी वही केस आएगा, वन आएगा। तो बात क्या हुई कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू प्लस या माइनस वन देखो आने से, अब देखो एक चीज और पता चल गया कि अगर आपको डिटरमिनेंट्स का आंसर प्लस माइनस वन है तो श्योर नहीं है कि वो इन्वोल्यूटरी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं बात करूं आइडेम्पोटेंट का, तो आइडेम्पोटेंट का क्या होता है, कौन बता सकता है? आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट के लिए क्या था बच्चों, ए और ए के, सॉरी ए का स्क्वायर करने पर अगर ए ही आ जाए देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। क्लियर है? देन ए इज कॉल्ड, हम्म, ओके ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। एक एक डिटरमिनेंट्स कैंसिल कर दो, तो या फिर इसको इस साइड लाओगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल जीरो। क्या समझ में आया? नहीं, क्या समझ में आया? आप डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ऐसे काट दोगे तो हमको कैसे पता चलेगा भैया, कॉमन लो, कॉमन लेने से पता चलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन इक्वल जीरो। यहाँ से दो केस बनती है, यानी कि इस केस के लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। क्योंकि यहाँ से देखो डिटरमिनेंट्स, दो लोग का प्रोडक्ट करने पे जीरो हो रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, ये जीरो या ये जीरो। कई बच्चों को आज तक ये चीजें समझ में नहीं आई है। अब बचपन में अक्सर सिखाया गया 10th क्लास में कि हाँ ये चीजें होती है, तो बच्चा रट्टा मार के आता है। सर ये चीजें समझ में नहीं आती आज तक। कई लोग को देखा हूं मैं, ऐसा दिखाई देता है, तो ये चीजें इनको कंफर्म नहीं होता, ऐसे लिखते हैं लोग, एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो। अरे भैया क्यों लिखते हो, आपको पहले पता होना चाहिए क्यों लिखते हैं इस चीज को, ऐसा क्यों लिखते हैं। अगर मैं इसी चीज को अगर क्वेश्चन ऐसा बना के दे दूं तो आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस थ्री, सपोज करो मैंने ऐसा दे दिया, अब बोलो क्या बोलोगे, दोनों के केस में क्या बोला जाएगा, कौन बता सकता है? कोई एनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि अगर मैंने x माइनस थ्री डॉट एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो लिखा है तो आप ये लिखते हो, तो अगर मैं इस चीज को प्लस कर दूंगा तो क्या लिखेंगे, कौन बता सकता है? बताओ 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 बताओ। कहाँ भाग गए सब लोग? हम्म, अरे भैया ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, हमेशा एक्टिव रहना है यहाँ पर। ये नहीं कि बस मोबाइल चालू किए गायब, सन्ना बटे सन्नाटा है। क्या बोल रहे हो? अरे भैया एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ओहो, मैंने एक्स की वैल्यू पूछ नहीं रहा हूं मैं। क्यों लिखते हैं इस चीज के बाद, ये लाइन क्यों आती है, इस चीज के बाद क्या लिखूं मैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज किया जा सकता है?
लो बेटा, बहुत एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, अब लो। अब बोलो। मैं शायद कुछ और बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ और निकाल रहे हो। आप लोग मुझे एक्स की वैल्यू निकालना बता रहे हैं, मैं एक्स की वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। मेरा सवाल है ये, इस और का सवाल है, ये और क्यों लिखते हैं, ये और क्यों लिखा जाता है। बचपन में जो सिखाया गया है 10th क्लास में कि ये लाइन दिखती है तो अब ये इक्वल जीरो या ये इक्वल जीरो ऐसा लिखते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। एक्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या होता है आज समझो। ये बोल रहा है कि दो लोगों का प्रोडक्ट करने पर आंसर जीरो आता है। तो दो लोगों का प्रोडक्ट, मान लो ए डॉट बी करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो लोग का प्रोडक्ट करने पे जीरो क्या हो सकता है, कब आएगा भाई जिंदगी में, कब आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करके जीरो दिखाओ, कब आएगा भैया, जब आप 0 गुणा 5 करो तब भी जीरो आता है। अच्छा कोई सामने वाला बोले सर 5 गुणा 0 करूंगा तब भी तो जीरो आ रहा है, तो दोनों में क्या सीख रहे हैं, दोनों में तो यही सीखा जाता है ना कि मतलब एटलीस्ट ए इक्वल जीरो रख दो, तो बी को जरूरी नहीं है जीरो रखो, मतलब सिर्फ ए इक्वल जीरो कर दो या फिर बी इक्वल जीरो कर दो, काम बन जाएगा आपका। क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लोग का प्रोडक्ट कह रहा है जीरो है, इसका मतलब ये इक्वल जीरो या फिर ये इक्वल जीरो कर सकते हो, दोनों एक साथ जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो। बट इसके बीच में और लिखने का मीनिंग यही होता है कि ये दोनों में से कोई एक को जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। हाँ, और इस केस में अगर यही चीज अगर सामने वाले ने आपको प्लस दे दिया, अब बोलो, तो प्लस केस में बोलेगा बंदे को भैया दो लोग को जोड़ रहे हो और आंसर जीरो दिखा रहे हो, एक ही केस होता है जिंदगी में, या तो 0 + 0 ही जीरो होता है या तो इसका अपोजिट होगा, यानी कि ए माइनस ए हो तब जीरो आएगा, यानी कि दोनों सेम होंगे या फिर दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x-3 इक्वल जीरो, एंड लिखूंगा यहाँ पर एंड y-4 = 0, ऐसा लिखूंगा तभी पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों में सिर्फ और एंड का यूज होता है, प्लस होता है तो हम एंड लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर दोनों को नेसेसरी कंडीशन है कि जीरो करना पड़ेगा, या तो y-4 को बोलो x-3 का अपोजिट है, तब हम बोलते हैं। वही कहानी, बस इसी चीज का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी लगता है कि अब हो रहा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट्स ऑफ a-1 = 0 है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जीरो होगी या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 1 होगी, तो इसका डिटरमिनेंट्स 0 या 1 आएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी बोलो। एक और आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक, कोई बता सकता है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो, कोई राय है। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पता है डायगोनल में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। तो ये भी चीज है इसमें है कि अब सामने वाले ने बोला सर अगर ए की वैल्यू को हमने ले लिया 0-3-3-0, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो नंबर है इसका अपोजिट नंबर है इसका, तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसका डिटरमिनेंट्स कितना आएगा बच्चों, इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करके देख लो, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो 3 × 9 आएगा, 3 × 3 = 9 आएगा, क्या सभी को समझ में आया। लेकिन मतलब ये ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने दूसरा एक एग्जांपल दिया, सामने वाले को बोला सर इसका एग्जांपल बताओ, 0-1 2 1 0 3 -2 -3 0, अब बोलो इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करके देखो। इसका जैसे ही डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्राई करके देख लो, ट्राई कर सकते हो तो। जैसे इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो जीरो पहला तो कैसे जीरो हो जाएगा, सेकंड केस में -1 लिखते हैं, ठीक है, तो -1 और पहले से माइनस है तो +1 बन जाएगा, और इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 1 × 0 0 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, तो प्लस का 6 बन जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है।
और फिर +2 लिखेंगे, हाइड किया इसको 1 इंटू -3 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो कहानी समझ में आई? क्या मिला देखो, यहाँ से प्लस का 6 -6, तो प्लस का 6 -6, ओवरऑल 0 ही मिला। क्या ये हमेशा आएगा? क्या ये हमेशा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, 3x3, 5x5 और 9x9, 7x7, इस टाइप के अगर ऑड ऑर्डर देगा तो उसका डिटरमिनेंट्स ऑलवेज 0 होगा। क्लियर है? यानी कि हम बोल सकते हैं, पहला, डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0। कभी भी डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे, आप चेक कर लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर देखो कितने बाई कितने का, 3x3, 5x5, 0 होगा। अच्छा 1x1 भी तो ऑर्डर है ना, बिल्कुल 1x1 का भी ऑर्डर है, तो 1x1 का भी कितना होगा, 0 ही लिखना पड़ेगा। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल में 0 होना चाहिए, 1x में एक डायगोनल में 0 ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर ऑड ऑर्डर दे रहा है तो सामने वाला उसका डिटरमिनेंट 0 कर देगा। तो आपको एक सामने वाले ने हो सकता है एग्जाम में ऐसा दे दे बड़ा सा वैल्यू, 5x5 का दे देगा सामने वाला, ताकि बच्चा हैरान, ओहो डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भैया, 0, 1, -3, 4 कुछ भी दे सकता है, ठीक है, 4, 8 ऐसा। लेकिन जो नंबर यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ देगा, डायगोनल में 0 करेगा, यहाँ कुछ भी नंबर दे सकता है, -6, 3 दे सकता है, यहाँ पर 0 दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का नंबर ए फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम का आंसर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देगा और उसका अपोजिट करेगा। यहाँ पर जो नंबर होंगे, कौन से नंबर होंगे बच्चों, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 है तो यहाँ -2 लिखेगा, डायगोनल में 0 रखेगा, यहाँ पर फिर उसने कोई भी नंबर दे देना है, और यहाँ पर भी अपने मन से कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वो नंबर आएगा कौन सा, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला आ जाएगा, -4 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये -3 वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ और 2 का है, 2 4 वाला आ जाएगा, तो -3 है तो प्लस का 3 लिखेगा, यहाँ पर 4 है तो -4 लिखेगा, डायगोनल में 0, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ -8 लिखेगा, यहाँ पर आपका जो है कौन सा आएगा, 4 है तो माइनस, ये जो है फिफ्थ 2 का है तो 2 5 वाला नंबर, ये 2 5 का नंबर 0 है तो यहाँ पर भी 0 दे देगा। फिर यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर, फिफ्थ 3 का थर्ड 3 5 वाला, -5 है तो प्लस का 5, फिर यहाँ -1 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ 0। अब बोलेगा भैया इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो समझे, तो क्वेश्चन ऐसे ही दे सकते हैं जो कि कुछ रूल वाइज फॉलो करते हैं। आपको पता चल गया यार ये तो डिटरमिनेंट्स है, वो भी कितने ऑर्डर का, 5x5 ऑड ऑर्डर का है, और ये हमको पता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, विथआउट पेन टच किए। विथआउट पेन टच किए आप डायरेक्ट बोल दोगे सर इसका डिटरमिनेंट्स 0 आएगा। क्या सभी को समझ में आया है, इसका यूज कैसे करना है, बड़े बड़े मैट्रिक्स को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अच्छा डिटरमिनेंट्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है ए अगर कोई n क्रॉस n है तो
ध्यान से देखना, ए अगर कोई n क्रॉस n का है तो हमको पता है कि और नील पोटेंट बनने के लिए उसकी पावर k इक्वल क्या हो जाएगी 0, जहां पर k का मान n भी हो सकता है या n से कोई छोटा हो सकता है। ये चीजें हमको पता है कि a की पावर करने पर 0 हो जाता है। बताया था सभी बच्चों को। ट्रेस तो इक्वल 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, हमेशा वो ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेस ऑलवेज 0 होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकता है, नेदर 0 भी आ सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव नथिंग से, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसका सिस्टमैटिक प्रूफ क्या होगा, ये वाला ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए के, यही पढ़े हो, इसका सिंथेटिक प्रूफ यही होगा। और डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज या ए बोलो एक ही चीज है, ये भी यही आएगा, इस साइड आएगा तो 2a हो जाएगा, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर 0, यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर 0। लेकिन हाँ, यहाँ पर पता होना चाहिए भैया, ये आप पता चला वैलिड लगा दोगे इवन ऑर्डर के लिए भी नहीं, तो इवन के लिए नहीं है, ओनली ऑड ऑर्डर के लिए ही ये चीजें रूल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाओ नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बताओ भाई। नील पोटेंट मैट्रिक्स बताया था कि इसकी कुछ पावर करो आंसर 0 मिलता है, लेकिन वो पावर क्या होगी, कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे या उससे छोटा हो सकता है, उसके इक्वल भी आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये बताओ इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपको सिखाया था, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का निकाल लो, इक्वल में 0 का डिटरमिनेंट्स तो 0 होता है। अब इसको ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। अब किसी की पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब तभी संभव है जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल 0, यानी कि कंफर्म हो गया नील पोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट्स 0 आता है एवरी टाइम, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज 0, क्लियर है सभी बच्चों को। नील पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स हमेशा 0 आता है, इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है, डायरेक्टली बोल दो भैया नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ओहो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्लियर है। बता दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं बता सकते ना, कुछ भी आ सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो आप, बोलो क्या होता है उसका फॉर्मूला। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में तो यही सिखाया गया है ना बच्चों, ए का जो है ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट्स निकालो तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स ए ही होता है, या ए का डिटरमिनेंट, तो यहाँ से क्या कुछ समझ में नहीं आएगा ना, एक इक्वल ही तो है, इक्वल केस में क्या करना, ना काट सकते हो ना कुछ बता सकते हो इसके बारे में, इसलिए इसके बारे में जो है अननोन नंबर, दोनों बोल रहा है, दोनों का डिटरमिनेंट सेम आता है, तो इसको इस साइड लाओगे तो 0 हो जाएगा, तो सेम आएगा, तो 0 इक्वल 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 इक्वल 0 होगा, 1 इक्वल 1 हो सकता है, 2 इक्वल 2 हो सकता है, 4 इक्वल 4 हो सकता है, नथिंग टू से, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्या आएगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, क्लियर है। प्योर इमेजिनरी नहीं लगाना है अपने को, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, इमेजिनरी वाले वो जो था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात की थी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा जो है डायगोनल में 0 ही लेना है, आपको प्योर इमेजिनरी नंबर नहीं लेने हैं, क्लियर है। क्या बोल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल में 3 कैसे ले सकते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, 3 -1 1 1 0 कैसे ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट को कैसे यूज करोगे,
आपका ये चीजें जो लिखे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखे। 3 -1 3 बार -1 जीरो कैसे हो सकता है, चांस ही नहीं है वो। मैट्रिक्स तो स्क्वायर होता है ना, 4 एलिमेंट होंगे। ट्रेस तो इक्वल जीरो होता है, ट्रेस का लेना देना नहीं है, ट्रेस हमेशा जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का ट्रेस क्योंकि डायगोनल में जीरो होता है ना, उन्हीं का सम होता है, वो हमेशा जीरो होता है। वो इवन लो ऑड लो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ठीक है। किसी ने सोचा है इसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है? इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख देगा, 1 1 1, बात एक ही है। कॉलम में लिख सकता है XYZ, X² Y² Z², दोनों में से कोई भी लिख सकता है। इसका कोई डिटरमिनेंट्स बता सकते हो क्या होगा? अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। अच्छा, अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर दें तो क्या होता है सॉल्यूशन? आपको सिखाया गया इस टाइप को या इस टाइप का, कोई भी हो, आप कैसे भी सॉल्व करो। चलो इसी टाइप का ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो C2 - C1 करो, C3 - C1 करो, या ये देगा तो R2 - R1, R3 - R1, कुछ भी करो, बात एक ही है। तो इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है तो ऑपरेशन यूज किया जाता है। तो C2 को चेंज करोगे C2 - C1 करके, C3 को ऑपरेट करोगे C3 - C1 करके, तो आपका जो है ये मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट होने वाला है वो बनेगा 1x² ठीक है। यहाँ पर 1 - 1 जीरो हो जाएगा, y - x बचेगा, और यहाँ से y² - x² आ जाएगा। ठीक है, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, z - x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से z² - x² आ जाएगा। और आपको पहले भी सिखाया गया है, पहले भी सिखाया नहीं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए बेटा सम में होना चाहिए। कॉमन कैसे कर लेंगे? एक्स 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 सम में होता तब कॉमन कर पाएंगे, ऐसे कैसे कॉमन कर लेंगे? कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने पड़े हो हैं, मतलब कोई सम्मान ही नहीं है मैथ्स का। कहाँ से कॉमन लोगे? कॉमन कहाँ से लोगे बताओ तो। इधर एक्स है, इधर वाई, इधर जेड है, इधर x² y² z² है, इधर है ही नहीं एक्स, एक्स होता तब ना कॉमन करता, कुछ भी है। उसके बाद सुनो, अब यहाँ से मैंने सिखाया था, जब एक रो में, किसी भी रो में अगर सबसे ज्यादा जीरो है तो रो वाइज एक्सपांसन कर दो। रो वाइज एक्सपांसन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 को लोगे, हाइड करोगे, ये गायब, ये गायब, y - x, यहाँ से z - x है, यहाँ पर y² - x² है, यहाँ z² - x² है। बाकी चीज तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर के जीरो है, इधर जीरो है। उसके बाद क्या किया जाएगा, जल्दी बोलो। उसके बाद आपको दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो y - x इंटू वाई z² माइनस, मैं एक्सपेंशन दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसा कई लोग को डाउट होता है, भाई इसको रटना है, रटना नहीं है रे बाबा, कुछ भी चीजें रट्टा नहीं जाता है, कुछ चीजें होती है समझी जाती है। y - x ऐसी है, इसको सॉल्व करोगे, पता है ये a² - b², बोलो हमको पता ही नहीं, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं बोलो। ये तो बचपन में सिखाया गया, पहली दूसरी क्लास में है। इसको बोलते हैं z - x, इसको बोलते हैं y - x, एक बार माइनस में एक बार पॉजिटिव में। उसके बाद दोनों साइड से देखो, अब कुछ कॉमन देखो, कॉमन देखो क्या है। इधर से y - x, y - x, z - x, z - x कॉमन है, तो y - x और z - x कॉमन करते हो तो क्या बचने वाला है? यहाँ से सिर्फ z+x बचेगा, ये माइनस रह जाएगा, यहाँ से y+x है तो माइनस अंदर जाएगा, तो -y - x बन जाएगा। कुछ तो कटेगा, कुछ तो कटेगा, तो क्या बच रहा है? y - x, z - x और z - y। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, साइक्लिक में क्या होता है, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से देखो एक्स से वाई है, इसको चेंज करने पे बाहर माइनस लगता है, तो ये x - y बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको y - z करोगे तो फिर प्लस बन जाएगा। फिर ये z - x तो सीधा ही है, सीधे को क्या उल्टा करोगे, उल्टो को सीधा किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो है डिटरमिनेंट एक कैलकुलेट होगा। मतलब अगर आपको सामने वाले मैट्रिक्स इस टाइप का दिख रहा है
तो आप सीधा सीधा इसका डिटरमिनेंट्स क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी दिख रहा है ऐसा 1x एक्स स्क्वायर, जस्ट उसके अपोजिट है। अच्छा जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स स्क्वायर हो सकता है 4/4 का भी हो सकता है, 4 वेरिएबल दे दे। अभी 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, हो सकता है 3 वेरिएबल के बदले 4 वेरिएबल दे दे। अब आपको तय करना है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। मतलब सामने वाले ने हो सकता है डिटरमिनेंट्स कैसा दे दे। क्वेश्चन देखिए इसके बेस पे मैंने दे दिया ए इक्वल मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पर 1 1 1 1, यहाँ पर लिखा हूं मैंने 5, हो सकता है सामने वाले ने भी ऐसे ही लिखा हो 5 6 7 8, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का 5 6 7 हो गया, 5 का क्यूब 6 का क्यूब और अच्छा अभी तो सिर्फ अपन 2/2 का ही पढ़े ना, अभी तो 3/3 का सिखाया नहीं, सिर्फ 3/3 तक का ही चेक करो। बताओ अगर ये सामने वाले ने दे दिया तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 1 1 1 5 6 7, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया, अरे भाई ये तो वही है हमारा साइक्लोसिटी वाला है। तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट्स सिखाया तो हूँ, ये x है ये y है ये z है, तो x माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 6, फिर 6 माइनस 7, और फिर क्या था x से y, y से z, z से x, 7 माइनस 5। बस सॉल्यूशन दे दो। 5 में से 6 गया -1, 6 में से 7 गया -1, और 7 में से 5 गया 2, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव का 2। कहानी समझ में आ गई? आया सभी बच्चों को समझ में? बोल दो नहीं आया सर, नहीं आया एक बार करके, अच्छा लगेगा हैं। हो सकता है सामने वाले ने ऐसा भी दे दे एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब है, तब इसका भी डिटरमिनेंट्स आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लेना। मैं सीधा सीधा इसका बता देता हूँ, इसका आंसर आने वाला है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और तीनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये फॉर्मूला है वो याद कर लेना कि अगर इस टाइप का उसी तरह से सॉल्व करोगे, सिमिलरली इनके भी सॉल्यूशन क्या आने वाले हैं, साइकिल तो बनेगा ही बनेगा, अलग से एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो रीजन क्या चीजें समझ में नहीं आई ये बोलो। अरे भैया ये x है ये y है ये z है, कंपेरिजन दिस मैट्रिक्स, कंपेयर करो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, जस्ट इसके स्क्वायर है, यहाँ पर बाजू में इसका स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आया, सॉल्व किया तो हमने क्या लाया, एक्स माइनस वाई लाया, वाई माइनस जेड लाया, 3 नंबर है ना एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट नंबर है एक्स वाई जेड, तो उनका डिफरेंस कैसे आ रहा है, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, लाइन से डिफरेंस तो आ रहा है। तो सिमिलरली अगर मैंने ऐसा मैट्रिक्स दे दिया, ए कोई मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, दिख रहा है 5 6 7 ये एक्स वाई जेड है, अब इसका एक्स स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या आने वाला है 5 माइनस 6, क्योंकि ये एक्स ये वाई है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस 6, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, लाइन से तीनों को माइनस कर दो, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अच्छे से समझ के देखो एक बार, समझ में आ जाएगा, कहानी समझ में आनी चाहिए भाई। और यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ क्यूब हो जाते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में ए लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो इस वजह से इसका सॉल्व करना चाहो तो आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो सिमिलरली जैसे हम लोग पिछले मेथड में सॉल्व किए। सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर ये मिलने वाला है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलने वाला है। आगे समझ में?
चलिए कुछ स्पेशल एक और बचा हुआ है, लास्ट है, ताकि फिर जो है डिटरमिनेंट्स खत्म हो जाएगा। अगर बड़े मैट्रिक्स आते हैं तो मैंने तो आपको सिखा दिया, एक तो आपको कौन सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझ लो। अगर आपको डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है तो अगर ये सिर्फ कितने बाई कितने का है, मान लो 2x2 का है या फिर 3x3 का है, कितने बाई कितने का है, 3x3 का है, तो इसका डिटरमिनेंट्स इजी हो सकता है। कैसे? सीधा तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, मैंने इसका भी फॉर्मूला बता दिया है, डायरेक्ट भी बता दिया है। लेकिन इन केस अगर आपका जो है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 4x4, 5x5, लाइक ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे n×n बहुत लार्ज नंबर के आ जाते हैं मैट्रिक्स, तब जो है उनका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना इजी नहीं है, उनको डिटरमिनेंट्स को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व करने के लिए, इन मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास फिर से दो मेथड है। एक आपका कौन सा मेथड है, बाई प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी चेक कर लो, ऑर्थोगोनल है, नील पोटेंट है, क्या है, तो बाई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक, दूसरा आप रो एक्सपांशन, वो जो मैंने बताया था क्या, ऑपरेशन, रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करके, रो ऑपरेशन यूज करके कर सकते हो। और एक लास्ट एक और मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या? एक और यूज हो सकता है ब्लॉक मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने, ध्यान से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट को, चीजें को समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x3 का होगा तो भी आप उसको डायरेक्ट एक्सपांशन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो कोई प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपका मैट्रिक्स अगर 4x4 हो, 5x5 हो, या इससे बड़ा नंबर 6x6, 10x10 ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो इन केस के लिए हमारे पास ये मेथड है। एक तो आप बाई प्रॉपर्टी जा सकते हो, या रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप ब्लॉक मैट्रिक्स बना के भी जा सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स भी कर सकते हो। अब ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने के लिए भी, उसके लिए भी कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, नोट जानकारी होनी चाहिए कि ब्लॉक मैट्रिक्स सभी को बना के सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए देखो क्या चीज यूज करना है, आपको चेक करना है कि क्या मैं इसको बना सकता हूँ ब्लॉक मैट्रिक्स। तो उसको कुछ ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बनाना है तो ध्यान देना, हाँ उसको ना कुछ ब्लॉक बना के, जैसे ब्लॉक सुने हो, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, लाइक इस तरह से। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, लगता है कि उसको हम इस ब्लॉक में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ध्यान से समझ लो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को, मान लो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, मैं एम ना दे रहा हूँ, मान लो कोई मैट्रिक्स एम है, और इसको जो है मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, ऐसा अगर 20 से लाइन खींच रहा हूँ तो मुझे ऐसा ब्लॉक बन गया। ब्लॉक बनने के बाद ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर बनने, यहाँ भी स्क्वायर बने, अगर ऐसा ब्लॉक बन गया तो मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है बी है, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी है, यहाँ पर 0 है, अगर ऐसा बन गया ब्लॉक, तो इसका डिटर्मिनेंट्स आराम से कैलकुलेट हो सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम इक्वल टू हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू सी का डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट्स। लेकिन ध्यान देना, ब्लॉक बनाने के लिए आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि भैया ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बने, इधर भी स्क्वायर मैट्रिक्स बने, अगर ऐसा बन पा रहा है तो वो जो है ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो इसका, अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैसा हो सकता है, देखते जाओ। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल से जरूर सीखोगे, कुछ नहीं तो सीख कर जरूर जाओगे। मान लो कोई मैट्रिक्स है, सामने वाले ने दे दिया हुआ है, अगर आपका मैट्रिक्स, अब आप बोलोगे सर 3x3 का, बिल्कुल है 3x3 का तो ब्लॉक बना सकते हो, ऊपर 2x2 का, नीचे 1x1 का। 4x4 का होगा तो ऊपर 2x2 का बना, जैसे मान लो 3, 2, 4, 6, ठीक है। यहां पर मैंने दे दिया है -4, 8, 0, 5, यहाँ पर मैंने दे दिया 0, 0, 3, -1, 0, 0, 1, 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया। अब देखो आपको दिख रहा है कि अगर यार इसको ब्लॉक बना दिया जाए, सपोज करो इसने, सामने वाले ने ऐसा बोला, अरे इसको अगर मैं ऐसा ब्लॉक बना दूं, ब्लॉक बन गया, दिख रहा है 2 ब्लॉक में बढ़ गया, तो 4 ब्लॉक में बन गया। थोड़ा अच्छे से समझो, मैंने ब्लॉक बना दिया, मैट्रिक्स 4x4 का था, मैट्रिक्स 4x4 का था, लेकिन मैंने ब्लॉक बनाया
2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 में बस एक लाइन ऐसे सपोज करनी कि एक लाइन अगर खींच दी जाए तो यहाँ जीरो बन गया। दोनों में से कोई भी एक जीरो है, इधर जीरो या इधर जीरो, तो भाई इसका डिटरमिनेंट्स क्या आने वाला है? इसका डिटरमिनेंट्स आएगा, इसका डिटरमिनेंट्स यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 2 माइनस 4 8, इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लो, और डिटरमिनेंट्स ऑफ इसका 3 1 माइनस 1 2, इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लो। इसका डिटरमिनेंट्स कितना है? 8 या 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 32 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 3 2 6 प्लस 1, 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7, बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। किसको समझ में आ गया ब्लॉक मैट्रिक्स अगर है तो कैसे यूज करना है? देखो 4x4 का मैट्रिक्स बनाना को डिटरमिनेंट सॉल्व करना इजी तो था नहीं। अब इजी नहीं था तो फिर उसको इस प्रॉपर्टी से चेक किया, अरे यार अगर ब्लॉक बना दिया जाए तो काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ब्लॉक बनाने से फायदा हो गया कि इसका और इसका डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट कर दो, लेकिन लेकिन ध्यान सुनना, मैंने यहाँ जीरो लिखा है, अगर कोई और नंबर लिखता तो उसका डिटरमिनेंट्स नहीं बन पाएगा। ये ब्लॉक की एक खास बात होती है, दोनों में से कोई एक जीरो या फिर दोनों जीरो हो जाए तो भी चलेगा। मतलब अगर ऐसा भी दिखाई दे तो भी कर सकते हो, ए 0 0 बी, ये हो सकता है। ब्लॉक में काउंट कर सकते हो, इसका डिटरमिनेंट्स कितना होगा, इसका भी डिटरमिनेंट्स हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट्स इंटू बी का डिटरमिनेंट्स। अच्छा अगर आपका यहाँ पर ए है, यहाँ जीरो है, यहाँ पर तो बता दिया, यहाँ पर मान लो बी है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ सी है, तो भी इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लोगे, यही आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ सी, डायगोनल वाले का, ठीक है। इन केस अगर ऐसा ब्लॉक बनाए ए बी सी डी और कोई जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, तो ब्लॉक काम नहीं आएगा, तब डिटरमिनेंट से जो एम का डिटरमिनेंट जो है डाउटफुल। कैसे सॉल्व होगा? नो आइडिया। क्लियर है? चारों जगह आपके पास में से ये दोनों जीरो या कोई एक जीरो होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पर होना कंपलसरी है मैट्रिक्स में। क्या सबको समझ में आया? यस या नो, जल्दी बताओ। बिल्कुल यूज कर सकते हो, रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो। रो ऑपरेशन तो सबसे बेस्ट मेथड है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैलकुलेशन के लिए। अच्छा सामने वाले ने, कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर इस टाइप का मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे? इधर जीरो दे दिया और इधर नंबर है, कोई मैट्रिक्स है, और इधर कोई मैट्रिक्स है, और इधर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ऐसा देगा तो क्या इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा? ठीक है, अभी तक में इधर जीरो था एक डायगोनल में, अब ये इधर जीरो दे दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना है, अदरवाइज आपका आंसर जो है रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना है कि अगर प्लस माइनस के फॉर्म में होगा तभी कर पाएंगे भाई। जैसे सामने वाले ने दे दिया 0 0 0 0 1 2 -1 3, यहाँ पर मैंने दे दिया 0 4 8 9 1,
ठीक है, यहाँ पर 6 4 3 2 -1 ये दे दिया। 4x4 का मैट्रिक्स है भाई। तो आपको लग रहा है कि यार इसको अगर ब्लॉक कर दें, नहीं माइनस से भी नहीं करना, गलती से भी माइनस से भी करोगे फंस जाओगे बच्चों, ठीक है। माइनस से भी का डिटरमिनेंट करोगे तो फंस जाओगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको देखो अभी माइनस में नहीं आएगा, अभी देखो दिखा रहा हूँ, ये है, ये है, मैंने ब्लॉक बनाया, ठीक है, जीरो दिख रहा है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना सीखो। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऊपर में ही जीरो बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको सिखाया गया है ना, सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है। रो को जब इस लाइन को यहाँ शिफ्ट करोगे, एक रो को चेंज करते हैं, तो मैंने कहा था डिटरमिनेंट पे माइनस लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है। अब देखो कई बच्चे हड़बड़ी करेंगे, यहाँ पर जो है माइनस लगा देंगे आंसर में, तो वो चीजें गलती हो जाएगी। अब देखो क्यों, एक रो को इंटरचेंज, जब एक बार रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में कुछ चेंजेस आ जाती है। और क्या चेंजेस आ जाती है, चेंजेस ये आ जाती है कि उसका जो आंसर आता है वो माइनस लग जाता है। तो ये बताओ, जब आप डिटर्मिनेंट सेम कैलकुलेट करोगे तो एक बार माइनस आएगा कि नहीं आएगा इस चीज का। तो ये शिफ्ट ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर जब आप इसको शिफ्ट करोगे इसके साथ, तो फिर से सेकंड माइनस लगेगा, तो ओवरऑल -1 की घात में 2 लगेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएगा, यानी कि 0 0 4 6 4 ये लाइन ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। सेकंड वाले जगह पे ये आ जाएगा 8 1 2 -1, और ये दोनों, ये वाला नीचे 0, यहाँ 0 0 1 2, और ये वाला नीचे आ जाएगा लास्ट में 0 0 -1 3। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद अब कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन माइनस तो नहीं आया, माइनस तो नहीं आया भाई, ठीक है। तो बात समझना, इस चीज को गौर करना। तो ये अगर 2/2 का है, टू यहाँ जो मैट्रिक्स बन रहा है, अगर वो 2x2 का है तो -1 की घात 3 बनेगा, 3/3 का बनेगा तो -1 की घात में 3 यूज करोगे, बस इतना यूज करना है। बात आई समझ में सभी बच्चों को। तो ये देखना कि ये जो है कितने बाई कितने का है। अगर ये n×n का बना है तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ b। कहानी सबको समझ में आ गई। ये इसका लॉजिक था भाई, ये इसका लॉजिक था। और वो जीरो मैट्रिक्स को चेक करो कितने बाई कितने, जितने जीरो होंगे, मान लो 3/3 का जीरो का, तो 3 को शिफ्ट करोगे तो 3 लगे, 3 बार माइनस आएगा तो माइनस में आएगा। 2/2 का होगा तो 2 ही बार चेंज होगा, तो 2 बार शिफ्ट होने से माइनस माइनस फिर प्लस बन जाता है। क्या सभी को क्लियर हो गया ये चीजें। डी मीन्स कौन सा डी बोल रहे हो, डी कहाँ है इधर। मैंने ओ नाम दिया इसको, एक जीरो होना चाहिए, जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स है, मैंने ABCD नहीं लिखा है। जब चारों मैट्रिक्स होगा तो इसके बारे में तो बोला ना, नहीं बता सकते, सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई ब्लॉक काम नहीं आने वाला है। ब्लॉक मैट्रिक्स जब इस टाइप का होगा ABCD, आपको प्रॉपर्टी यूज करो या फिर आप रो ऑपरेशन यूज करो। ऐसा ब्लॉक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क लिखा हूं। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे मेथड से नहीं सॉल्व होने वाले हैं। इसका क्वेश्चन मार्क मतलब इस मेथड तो फेल हो गया, ब्लॉक मैट्रिक्स का ही फेल हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई। मैंने कहा अगर एक जीरो है, डायगोनल में देखना है, इधर या इधर में से कोई जीरो होना चाहिए। देखो मैंने लिख दिया, ये जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर ऊपर जीरो हो गया, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, तो इसको चेंज करते हैं मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स में मैंने सिखाया है कि ये डिटरमिनेंट्स होगा ना, तो सामने वाले ने तो आपको ये डिटरमिनेंट्स दिया होगा, तो 2 बार चेंज करते हैं ना, तो इसको जब आप चेंज करोगे 2 बार, 2 बार ऑपरेशन लगाओगे तो चिन्ह में माइनस लग जाता है। तो चेंज करोगे तो -1 की घात में n लग के वो A×B का डिटरमिनेंट बन जाता है। कब
देखिए, मैंने ये कहा कि अगर एक भी ब्लॉक, 4 ब्लॉक बन गए, सिर्फ 4 ही ब्लॉक बनाना है, ओनली 4 ब्लॉक्स। अगर ये 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं तो ब्लॉक्स को चेक करो कि 0 बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 नहीं बन रहा है, कोई नंबर है, सॉल्व नहीं होगा, ब्लॉक से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। सॉल्व होने के लिए चारों में से डायगोनल साइड में 0 होना चाहिए, कहीं ना कहीं 0। या तो दोनों डायगोनल 0 हो जाए, या तो एक डायगोनल 0 हो, कोई ना कोई सी 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो चेक करो कि नीचे 0 है तो डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट्स इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेना इनटू में। लेकिन अगर नहीं है, लाइक इस तरह से देखो, पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ और यहाँ डायगोनल, नीचे में डायगोनल 0 हो, या अगर इस साइड 0 आ गया, देखो अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखाया है, इस साइड में 0 नहीं लिखा है। अगर आप सोच रहे हो कि इस साइड अगर 0 दे दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर 0 आ जाएगा आंसर, फिर तो 0 आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी रूल है कि भाई इसका दोनों जगह 0 होना चाहिए, इधर तो कंपलसरी है 0 या फिर इधर 0। अगर इनकेस यहाँ 0 मिल रहा है तो इसको आप क्या करोगे, रो ऑपरेशन यूज करके ऊपर लेके जाओ। तो देखना पड़ेगा ना आपको कि किस तरह से मैट्रिक्स दिया है सामने वाले ने। मान लो आपने ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 -1 3 2 1 4 8 3 4 0 0 और 8 1 0 0 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, आप ये चेक करो कि 0 है कहाँ, कहीं ना कहीं 0 है क्या, हाँ है 0। तो क्या इसको मैं इधर कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको चेंज करने का रूल क्या होता है, भाई आप चेंज करते हो, रो को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस लगेगा, एक माइनस लगेगा, ये लाइन ऊपर चले जाएगी 3 4 0 0। फिर इस लाइन को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये वाला लाइन यहाँ जाएगा 8 1 0 0, यहाँ पहुंच गया देखो। उसके बाद ये जो शिफ्ट थर्ड में आया था यहाँ आ जाएगा थर्ड में, लेकिन 2 बार माइनस हुआ है तो प्लस बन गया और उसके बाद 3, सॉरी ये 1 1 -1 3 और यहाँ पर 2 1 4 8 हो जाएगा। तो ऊपर में ही 0 करना है आपको, ठीक है। अब ये जैसे ही मिल गया तो डायगोनल में क्या हो गया, आपका डायगोनल में मैट्रिक्स मिल गया, तो इसका डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट्स कर लो 3 4 8 1 इनटू में इसका डिटरमिनेंट्स -1 3 4 8। क्यों, इसका एक साइड 0 हो गया तो वो 0 हो जाता है, तो फिर आपको नहीं यूज कर सकते। अभी ये समझ में आया कि नहीं है। इन केस अगर ऐसा होता है इस साइड 0 या इस साइड 0 दे रहा है, तो इस साइड 0 दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर इस साइड 0 दे रहा है तो इसको शिफ्ट करके ऊपर करना पड़ेगा, या फिर इस साइड 0 होगा तो उसको शिफ्ट करके नीचे लाना पड़ेगा। बस इतना से चीजें ध्यान देनी है। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार और बताऊं। तो अगर आपका मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स है, वो इस फॉर्म में दिख रहा है, ध्यान से देखो, पैटर्न समझ लो अच्छे से। ABCD, कोई एक 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, M अगर है ऊपर में A B 0 और D, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों मैट्रिक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों मैट्रिक्सों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के केस में A का डिटर्मिनेंट्स इनटू D का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, इस केस में भी A का डिटर्मिनेंट्स इनटू D का डिटर्मिनेंट्स कर लेना है। लेकिन ये पहला केस, ये दूसरा केस, जरूरी नहीं है हर बार यही केस मिले। तीसरा केस हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे, सामने वाले ने 0 A B C दे दिया, ये केस मिल जाए तो भी इस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा इसका ऑर्डर कितना है। मान लो इसका अगर 3/3 का, तो ये भी 3/3 का ही बनेगा फिर, या 2/2 का बनेगा। तो कितनी बार चेंज करोगे ये देखना है, डिपेंड करता है इसके ऊपर कि क्या केस बन रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर, मान लो ये n क्रॉस n का है तो 3 बार चेंज करना पड़ेगा। 3 बार चेंज करोगे तब ब्लॉक बनेगा, तब बनेगा। तो भी इसका जो फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर में n है तो n लिख के, और a का डिटर्मिनेंट्स इनटू में b का डिटर्मिनेंट्स, ऐसे डायगोनली ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। चेंज करोगे तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा ना, तो फिर काउंट में अलग हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फोर्थ, हो सकता है कि जरूरी नहीं है आपको सामने वाले ने ऐसा भी दे दे, कौन सा, मैट्रिक्स का ब्लॉक बना दे और जो है 0 यहाँ ना दे के वो कहाँ दे देगा, इधर 0 दे देगा, ठीक है। बाकी यहाँ नंबर है A B C, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स दे दिया। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करो कितने बाई कितने का है, n क्रॉस n का, तो -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b का इंटू c का, बस। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि आप बना पाओगे। आप रो ऑपरेशन, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट्स बनाओ, डायगोनली बना के। ये मैंने पहले भी आपको सिखा चुका है। ब्लॉक मैट्रिक्स इनकेस कभी कभी दिख जाता है, सामने वाले ने मैट्रिक्स दे दिया ऐसा कि हड़बड़ी करते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड को
ब्रेक करोगे, रोकोगे, तो आपको शायद दिख जाएगा कि अगर इसका ब्लॉक बनाया जाए तो काफी आसान बन जाता है। तो ब्लॉक से जा सकते हो, अदरवाइज इनकेस गलती से भी यहाँ एक नंबर दे दिया, अब ये ब्लॉक नहीं बनने वाला है, ये ब्लॉक बनेगा ही नहीं, तो आपको फिर वही रो ऑपरेशन ही यूज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है ब्लॉक मैट्रिक्स को नहीं, आपको क्या यूज करना चाहिए, रो ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है। अब एक जन का कहना है सर अगर 5x5 का दे दिया तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, जैसा डाउट वैसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलूँ 0 0 0 है, 0 0 0 है, 0 0 0 है, लो 5x5 का बना दिया, 3, और इधर भी 2 होने चाहिए ना, तो 1 2 3 4 हो गया। बन पाएगा? लगता है आपको ब्लॉक बनाने से काम बनेगा? यहाँ पर दे दिया 1 2 1 -1 3 4 6 5 8 1, ऐसा कोई भी दे दिया, सर बोल ब्लॉक बन गया। तो ब्लॉक बन गया तो भैया 3x3 का होना चाहिए ना, तो 3x3 का इधर भी होना चाहिए। ब्लॉक बना के क्या फायदा ये चेंज करने से? अगर मैं इसको चेंज कर भी दूंगा तो ये 3 को नीचे कैसे लाओगे? तो शिफ्ट करोगे तो एक नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो नंबर ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये ब्लॉक बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? मेरी बात को अच्छे से समझो। कभी कभी ऐसा लगता है ठीक है 5x5 का बन गया, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था आपका वो पहली बात तो वो भी कैसा होना चाहिए, 2x2, 4x4, 6x6, इस तरह के कुछ होंगे तो सब चांसेस बनेगा। अब n क्रॉस ये करोगे तो कैसे चेंज करोगे बताओ? 3x3 है, 3 जीरो नीचे का तब तो जाएगा। अगर आप चेंज भी करता हूँ ठीक है, कई बच्चे बोलेगे सर मैंने चेंज किया, ये इधर चला गया, ये इधर जाएगा, -1 2 -1 3 4 गया, लेकिन यहाँ तो 0 0 आ जाएगा ना, यहाँ तो 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ये जाएगा। तो फिर आप 3x3 का क्यों बनाओगे, 2x2 का बनाना। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। अभी देखो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है वो बन भी जाए ना भी बने। अभी मैंने चेंज किया ये, तो यहाँ कौन आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 2 4 5 6, ये आ जाएगा। अब इसका कैसे ब्लॉक बनाओ कि मेरा काम बन जाए, सोच के देखो ब्लॉक कैसे बनाओगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, चारों जगह स्क्वायर बनना चाहिए, चारों जगह हर जगह। अगर आप बोलोगे सर 2x2 का बनाया, ये लो ठीक है 2x2 का बनाया, ये दिख रहा है 2x2 का, ठीक है, लेकिन ये 3x3 का दिख रहा है, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर होना चाहिए ना। डिटरमिनेंट्स हम वर्क करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर वर्क करते हैं। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई? तो आपको चेक करना है कि स्क्वायर या तो यहाँ 2x2 बन रहे तो यहाँ भी फिर 2x2 का ही बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी हम वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज इस पर वर्क करना टाइम वेस्ट हो जाएगा ब्लॉक मैट्रिक्स पर। आया सभी को समझ में? तो शॉर्टकट में सीधा बताऊं तो भैया इधर आ जाओ, ये जो आप यूज कर रहे हो ए बी सी डी, ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स यूज कर रहे हो ए बी सी डी, ये सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए, ये सब एन ऑर्डर एन का होना चाहिए। जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहे हो, तो ये भी एन क्रॉस एन का, ये भी एन क्रॉस एन का, ये भी एन क्रॉस एन का, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही काम बनना चाहिए, 2x3 3x2 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना है कि ब्लॉक बनाने पर इधर 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 स्क्वायर ही मैट्रिक्स बने, अदरवाइज केस ना हो, उस केस के लिए ब्लॉक काम नहीं करेगा आपका, तो सब स्क्वायर होना चाहिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी बता। हाँ इवन ही होगा ना, वो एन एन बाई एन का लोगे तो इवन ही बनेगा वो। ये तो रहा सब ब्लॉक की बात हो गई कि अगर ब्लॉक में होगा तो इस तरह से वर्क करना है। देखिए अगर सेम नहीं होगा ठीक है, ऐसे डाउट आना स्वाभाविक है, इस तरह के डाउट आना स्वाभाविक है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन सुनो, मेरी बात को सुनना है। अभी जो आपका जो डाउट है वो अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इनकेस अगर अलग अलग ऑर्डर का बन रहेगा, अगर अलग अलग ऑर्डर का बन रहा है, 2/2 3/3 बन रहा है, तो उस केस के लिए बेटा आपको इनसे गुजरना पड़ेगा। कहाँ गया? ये था। देखिए, ये कितने बाई कितने का स्क्वायर है? जल्दी बोलो बेटा, कितने बाई कितने का है? आपका डाउट अभी बताऊंगा। ये जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का बना? 3/3 का। ये कितने बाई का बना? 2/2 का। अगर ऐसा केस हो रहा है अलग अलग आ रहे हैं, तो 100% इधर स्क्वायर नहीं बनेगा, इधर स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो इससे क्या समझे? चारों जगह सेम ऑर्डर का होगा। 2/2 2/2 2/2 2/2, 4/4 4/4 4/4, 3/3 3/3 3/3 3/3। कहानी सब आ गई समझ में? अगर अलग अलग ऑर्डर बना तो फिर इनका जो है ये कभी भी स्क्वायर नहीं बनेंगे, वो हमेशा रेक्टेंगल बन जाएगा। आया समझ में? तो इससे क्या सीखे? चारों का कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर नहीं हुआ तो वो डिफरेंट आ जाएगा। ठीक। अब ब्लॉक बनाना भी सीखो, ऐसा नहीं कि पता चला ब्लॉक बनाए पड़े हो ऐसा। देखो अभी सिखा रहा हूँ। ये 4x4 का है, सामने वाले ने 1/1 का ब्लॉक बनाया, बोला सर ऐसा 0 है, ये 1/1 का ब्लॉक बना दिया, तो ये कितने बाई कितने का ब्लॉक होगा? 3/3 का ब्लॉक होगा। 3/3 का ब्लॉक होगा नहीं? यस या नो, जल्दी बोलो। ये 1/1 का है तो ये 3/3 का होगा, तभी तो बनेगा 4/4 का ब्लॉक। लेकिन ये तो फिर स्क्वायर नहीं बनेगा ना, स्क्वायर कहाँ बन पाएगा? वो तो ए 1/3 का बनेगा, ये 3/1 का बनेगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो इनको ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ब्लॉक के लिए ऑल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर तभी बनेगा जब सेम ऑर्डर का करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया समझ में? तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर अगर 1/1 का ब्लॉक बना दें, इधर 0 बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, इधर भी छोड़ो भगाओ, इसको क्या लेना देना, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट कर दें, तो आप गलत जाओगे। इधर भी स्क्वायर होना चाहिए, इधर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, नोट, नोट पॉइंट। ज्यादातर मैं नोट लिखाते रहता हूँ, और जो नोट लिखाता हूँ सब इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नोट। अगर मैंने दे दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी बी ए, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा? अब देखो 0 नहीं है, 0 नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ वाला यहाँ है। ध्यान से देखो, 0 तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या बनने वाला है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं सोचो, इस केस में अपना दिमाग लगाओ, दौड़ाओ, क्या कर सकते हैं? अरे भैया सेम है, ए भी है ए भी है, हम ऑपरेशन करके इसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, R1 + R2 R2 + R3। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? बोलो। एक बार अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनेगा? इसका डिटरमिनेंट क्या बनने वाला है? मैंने कहा ऑपरेशन यूज करूंगा, C1 ऑपरेट कौन सा करूंगा इसके लिए? इसके लिए ऑपरेट करूंगा C1 को चेंज करूंगा, C1 + C2 को ऑपरेट किया, तब ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? ये डी सिंपलाइज ये नया बन जाएगा, जो है इक्वल में बनेगा A + B मैट्रिक्स में। C1 + C2 दोनों को ऐड करोगे तो A + B बनेगा। यहाँ पर ब्लॉक जैसा है B वैसे ही रहेगा। A भी जोड़ोगे A + B या B + A दोनों सेम होता है। यहाँ पर A है तो A ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे? अब अगर बोला जाए तो इसको माइनस कर दो, इसको जैसे ही माइनस करते हो तो पता है क्या हो जाएगा? A + B, यानी कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे? ये वाला ऑपरेशन। ये कौन सा है? C2 है, R2 है, R2 को चेंज किया, R2 - R1 कर दो, तब ये देन क्या मिलेंगे? A + B वैसे ही रहेगा, यहाँ पर B वैसे ही रहेगा। ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये वाला इससे माइनस करोगे तो A - B बन जाएगा। ओह नया बन गया।
क्या सीखे, एक जगह जीरो आया, इधर भी ब्लॉक है, ब्लॉक बन गया, इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट। यस बोलो, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गया। अब ऐसे मैट्रिक्स कहाँ देंगे, देंगे बच्चों, देंगे आपको, एग्जाम में देने वाला है, इस टाइप का तो जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक एग्जांपल तो आपको जरूर दूंगा। ए कोई है, डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट्स में लिखा हुआ है या कोई मैट्रिक्स दे रखा है, सामने वाले ने बोलेगा ए बराबर है भैया देख लो 1 2 2 1, 1 2 हो गया, 4 5 5 4, 4 5 5 4, 1 2 1 2 1। क्या दिख रहा है आपको, सामने वाले ने ब्लॉक थोड़ी बनाएगा, पागल है? वो तो ब्लॉक देगा ही नहीं ना आपको, तो मैट्रिक्स बना के देगा। तो वो तो ऐसा देगा आपको, मैट्रिक्स बना के देगा। जरूरी नहीं है स्क्वायर होना चाहिए, बस वो 2 बाई 2 के लिए भी है, 3 बाई 3 के लिए भी बन सकता है। बोलो इसका डिटरमिनेंट, अब देखो, अब आपका ना ब्लॉक दिख रहा है, ना जीरो दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉजिक दिख रहा है यार, ये सेम है, ये सेम है, तो इसका जो रूप देखे, कौन सा रूप है, बोलते हैं ना जैसे दुर्गा माता का रूप है, भोलेनाथ का रूप है, ए बी बी और इसी टाइप का तो दिख रहा है, क्या अच्छे से चेक कर लो। कन्वर्ट रूप देखो, ए दोनों सेम है, यहाँ वाला सेम है, जो भी मैट्रिक्स नाम दोगे तो वो इस टाइप से आ जाएगा। अगर आप रो ऑपरेशन देखो, अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो एक तरफ से ये संक्रिया वाला ही है, हम इसको क्या करेंगे बोलो, ऐसे मैट्रिक्स का ब्लॉक है, तो अब ब्लॉक है तो क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर दो, आपको पता चल चुका है कि ए कौन है, कोई बता सकता है ए कौन है, बिल्कुल बता सकते हैं, 1 2 2 1 ये ए है। अच्छा बी कौन है, तो बी बोलोगे सर बी जो है 4 5 5 4, ये बी है। तो ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर हम ऐसा ब्लॉक खींच दें तो यार ए बी बी ए दिख रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसको ए नाम दो मत दो, इसको एम नाम दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एम का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों को जोड़ के लिखा तो था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट इनटू करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट करना है। तो इससे काफी आसान बन गया, दोनों को जोड़ के उसका डिटर्मिनेंट ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 4 और 1 5, ये आ जाएगा इनटू में, और एक बार घटा देना, 1 - 4 करोगे तो -3, 2 - 5 करोगे तो -2, 2 - 5 -2, 1 - 4 -3। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 25 - 49 इंटू 3 3 9 -4, 25 - 49 करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, और इधर बच गया 4 में से 2 गया 2, 24 गुणा 9 में से 4 गया 5। ठीक है, आया समझ में, यस या नो, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जीरो आ रहा है कहीं? कहाँ पर मिस्टेक हो गया, -3 होगा, -3, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। इधर बोल रहे हो ए माइनस बी करेंगे, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी था ना, ठीक है। ए माइनस बी करोगे तो 2 में से अच्छा ठीक है, 2 में से 5 गया -3, तो इधर भी फिर 2 - 5 गया -3, ओके। जब दोनों सेम हो जाता है तो जीरो हो जाता है, ये तो इसका डिटरमिनेंट तो पढ़े हैं क्या, जब दोनों रो सेम आइडेंटिकल है तो इसका जीरो होता है, तो जीरो गुणित कुछ भी करोगे जीरो आ जाएगा, जीरो गुणित कुछ भी करोगे जीरो आ जाएगा, 0 × 0 कुछ भी एनी समथिंग नंबर जीरो आने वाला है, तो इसका आंसर जीरो आएगा।
आया कि नहीं आया समझ में? यस या नो जल्दी बोलो। जल्दी बताओ, आ गया सभी को समझ में? क्लियर है? चलिए, अगर आ गया समझ में तो आज डिटरमिनेंट को लास्ट कर देंगे। डिटरमिनेंट्स तो हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं। इफ हो सकता है ये डिटरमिनेंट्स का नहीं है, लेकिन ऐसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया मुझे तो मैं करा दे रहा हूं। 1 2 0 0 -3 3 5 3 1 5 3 1 a प्लस बी इतना दिया हुआ है एंड 2a माइनस बी इक्वल है 2 -1 5 2 -1 6 0 1 2 है। और कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। कोई बता सकता है क्या आएगा? एनीथिंग? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना होगा? दोनों का माइनस कितना होएगा? जल्दी बोलो, क्या कोई सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना ब्लॉक लगाए आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आते हो ऐसी ऑपरेशन कर दो, घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, जीरो करो, डायगोनल बनाने की कोशिश करो, तब भी आंसर वही आने वाला है। तो अगर ब्लॉक पता है तो आपका शायद काम जल्दी बन जाएगा, जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज आप ऑपरेशन यही यूज करके यही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ब्लॉक जरूरी नहीं है जाना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए, पहला मेथड तो इस मेथड को सॉल्व करने का क्या है, आप इसको सॉल्व करो, इसमें दो का गुणा करके दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए की वैल्यू मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे ए मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसका ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा तरीका फिर बी ए की वैल्यू पुट करोगे तो बी की वैल्यू, मैंने ऐसा सिखाया था। अगर इक्वेशन होता है तो उसको मैंने सिखा चुका था, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक, ये इसका इसका यूज कर लो। किस कौन सा यूज? कि भैया ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हो या माइनस बी हो, इसका आंसर क्या होता है? प्लस है तो प्लस में आएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को ट्रेस ए और बी का ही कैलकुलेट करना है, तो सीधा इस पे ट्रेस ऑपरेट कर दो। भैया इसका ट्रेस कितना आएगा? ट्रेस ऑफ ए, इसका ए प्लस टू बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी को अपन ट्रेस ऑफ ए प्लस, और ये भी सिखाया था एक और फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला यूज होने वाला है। ट्रेस ऑफ किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है किसी मैट्रिक्स में, तो के को बाहर करके ट्रेस ऑफ ए लिखा जाता है। ये दोनों फॉर्मूला आपके पास पहले भी मैंने करा चुका है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बोलो इसका ट्रेस कितना होगा? ए का ट्रेस ए, फिर बीच में प्लस लगेगा और टू को बाहर कर सकते हैं, बी का ट्रेस इतना। अच्छा, ट्रेस, इसका ट्रेस क्या होता है बच्चों? इसका ट्रेस क्या होता है? डायगोनल का सम। सम करोगे तो टू, 2 - 3 कितना होगा? माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इसका ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, यहां आ जाएगा माइनस का ट्रेस बी, बराबर में इक्वल में इसका ट्रेस कितना होगा? 2 2 4 4 -1, 4 - 1 3 होता है। ठीक है, अब क्या कर दो, अगर मैं बोलूं इसमें दो का गुणा कर दूं, इसमें इसमें अगर मैं दो का गुणा कर दूं तो एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 2 जा 4 इंटू ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को ऐड कर दो।
ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टू ट्रेस भी कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रेस और ये ट्रेस 5 टाइम ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, 5 टाइम ट्रेस ऑफ ए होगा, 6 माइनस 1 होता है यहाँ से 5, 5 बाई कट गया तो ट्रेस ए का ट्रेस पता चल गया, कितना हो गया 1 आ गया, ए का ट्रेस पता चल चुका 1 आ गया। और जैसे ए का ट्रेस पता चल गया तो ए का ट्रेस लाके यहाँ रख दो, इधर ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर 1 प्लस 2 टाइम ट्रेस ऑफ बी, राइट साइड में -1 है तो 2 टाइम ट्रेस बी कितना आएगा, ये -1 है, ये भी उधर जाएगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, 2 कैंसिल हो गया तो बी का ट्रेस कितना मिल गया, -1 हो गया। अच्छा ठीक है, दोनों क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी करना है, तो ए का ट्रेस और बी के ट्रेस को माइनस करना है, तो ए का ट्रेस कितना था 1, बी का ट्रेस कितना है -1, तो -1 +1 हो जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ो ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हो तो ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी हो तो ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ 3a हो या के ए हो, कोई भी नंबर का गुणा हो मैट्रिक्स में तो उसको बाहर करके इसका ट्रेस लिख सकते हैं, ये दो फॉर्मूला मैंने सिखा चुका था पहले, ठीक है। तो इसका ट्रेस कैलकुलेट करो ना, दोनों का ट्रेस करो, ट्रेस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, और नंबर को बाहर कर सकते हैं, तो नंबर को बाहर कर दिया ट्रेस बी हो गया। अच्छा इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम, इसका सम करो, इसको जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, इसको जोड़ेंगे तो 1 -3 +1 सॉल्व करोगे तो आंसर जो है आपका कितना आने का, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 और 2 में से 3 गया -1 हो गया, इसलिए वहां -1 लिखा। सिमिलरली जब इसमें आओगे तो 2 बाहर हो जाएगा, ट्रेस ए माइनस बी का ट्रेस, ट्रेस बी हो गया, इक्वल में इसका ट्रेस कैलकुलेट करोगे, 2 2 4 में से गया 5, सॉरी 4 में से गया 3, जैसे ही अगर ऐसा आ गया इसको सॉल्व कर लो, मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इसमें 2 का गुणा किया, 2 का गुणा करने पर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा तो ऐड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये तो इस पूरी लाइन में करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 ट्रेस ए, 2 इंटू ट्रेस बी, 3 इंटू 6 हो गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करते हो, जैसे ही ऐड करते हो तो क्या बनेगा, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5 बार ट्रेस हो गया, 6 में से गया 5 हो गया, 5 5 कट गया, एक का ट्रेस मिल गया, ट्रेस ए की वैल्यू को लाके इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो यहाँ पर ट्रेस ए के जगह 1 आ जाएगा, 1 + 2 इंटू ट्रेस बी इक्वल -1, इक्वेशन टाइप सॉल्व करना है, 1 इधर जाएगा -1 होगा तो -2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ट्रेस बी की वैल्यू -1 मिल जाएगी। क्लियर है, बोलो। कौन सा क्वेश्चन आप भेजे थे एक दिन व्हाट्सएप में, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ, इतना इतना सारा मैसेज है, उसको खोजने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आया है, इधर तो भेजे हैं। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे भेजते हैं ना। ओके ठीक है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग ऑल 2 × 2 रियल सिमेट्रिक मेथड विथ ट्रेस। ओके ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन बता सकता है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कि द मैक्सिमम, ये शायद कहीं क्वेश्चन उसमें मिला होगा आप लोग को टेस्ट वगैरह में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट of the determinant along among all 2 × 2 real symmetric matrix
विथ जिसका ट्रेस दिया हुआ है 24 है एज। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पहला दूसरा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यही वाला बोल रहे हो ना। 225 है, दूसरा है 224 है, तीसरा है 169 है, चौथा है 144 है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन बता सकता है इसका। वो रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो 2x2 का रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ट्रेस बस पता है 24 है, यही है। तो बताओ जिसका ट्रेस बस 24 दिया हुआ है तो इसका क्या होगा आंसर। मतलब हम एक क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ ए कोई मैट्रिक्स होगा, वो 2x2 की बात कर रहा है, 2x2 के ऑल है ना। ए कैसे होते हैं, ए बी सी डी ऐसा कुछ होता है, ठीक। ये कोई मैट्रिक्स होता है। अच्छा रियल सिमेट्रिक बोला है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को भी जानकारी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, डायगोनल में कुछ भी होते हैं, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ठीक है, यही होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल को छोड़ के जो यहाँ ए 1 2 वाला A21 के बराबर हो जाएगा। साथ में बोल रहा है ट्रेस ए का ट्रेस कितना है, बोल रहा है 24 है, यानी कि A + B करोगे तो आंसर 24 आएगा ऐसा। तो बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट्स कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है इसके डिटरमिनेंट्स के। तो डिटरमिनेंट्स का पॉसिबिलिटीज क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है कोई बता सकता है। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, AB - C² यही होता है ना। तो डिटरमिनेंट्स AB - C² तो हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने पास एक केस तो दिया हुआ है ना, यहाँ से ला के रख सकते हो अपन को, बस AB यही तो डिटरमिनेंट है, इसमें से निकाल लो, एक वैल्यू मालूम है अपने को, क्या पुट कर सकते हैं। B की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 24 - C² C के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ से कुछ कर सकते हैं। यहाँ से अपन को बस ABC चाहिए, ABC चाहिए भाई, ला के यहाँ रख दोगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्या बोल रहे हो, C+? A+B की वैल्यू जो है ट्रेस दिया हुआ है A+B = 24, ठीक है। रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्वेश्चन में और कुछ नहीं मेंशन किया ना, बस इतना ही है ना। हम्म, हाँ ये लॉजिक लगा सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट्स मैक्सिमम देखो, ऐसा बोल सकते हो, फॉर मैक्सिमम के लिए,
फॉर मैक्सिमम के लिए सी इक्वल 0 करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते है ना। इनका प्रोडक्ट में यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि कुछ घटाओगे ना, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हटा दो, अगर ये 0 हो गया तो यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। यही बोल रहे हो डिटरमिनेंट्स की। हाँ, जब सी की वैल्यू को 0 करोगे तभी मैक्सिमम, क्योंकि गलती से सी की वैल्यू 1 भी हो जाएगी तो ये जो प्रोडक्ट आया होगा उसमें एक माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या होगा केस, सी को 0 करना पड़ेगा। अब सी को 0 रख दोगे तभी कुछ चांस बन पाएगा। अब सी को अगर 0 रख दोगे तो क्या केस बनेगा यहाँ से, जैसे अगर सी को 0 पुट कर दिए तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आएगा, देन कितना हो जाएगा, तब तो आपका डिटरमिनेंट्स ए कितना होगा, ए का डिटरमिनेंट्स जो है वो सिर्फ ए बी बचेगा, और ए बी अपन को ए प्लस बी मालूम है 24 है। और तो क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू प्रोडक्ट ए बी, डिटरमिनेंट्स जो है सिर्फ ए बी बचेगा, ए और बी यही बस बचेगा, इसको 0 करना पड़ेगा ऐसा। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े हैं ना, एक्चुअल में ये होता है, जो हम लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पढ़ते हैं तो इसका जो है क्या किया जाता है, 0 किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसका अपने डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करना है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई चारा है, तो अगर मैं रख भी दूं यहाँ पर, अगर मैं जैसे बी की वैल्यू रखूं कि 24 माइनस ए होगा, तो ए इंटू यहाँ पर कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 माइनस ए बनेगा। यही केस हो सकते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 24 माइनस ए रख दिया। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से ये जो है 24 टाइम्स इंटू ए माइनस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर वही कहानी, यहाँ पर ए डिटरमिनेंट जो है ये भी 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ से ए को भी क्या करोगे, 0 करोगे, तभी तो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कम होते जाएगा ना, हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो फिर यहाँ से 24 इन शॉर्ट ए इक्वल 0 हो गया तो पूरा ओवरऑल डिटरमिनेंट ही 0 हो गया। यहां से ऐसा बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज ए इक्वल 0 होने से क्या हो गया, डिटरमिनेंट से ए इक्वल 0 बन गया। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 कर सकते हो। यहाँ से ए को कॉमन करोगे तो 24 माइनस ए इक्वल 0 बनेगा। यहाँ से ए की वैल्यू को 0 रख दो, या फिर ए की वैल्यू को 24 रख दो। अच्छा, ए की वैल्यू को 24 रखने से बी कितना होगा, कोई बता सकता है। ए को 0 रख दिया जाए तो बी की वैल्यू को कितना मिलेगा, अगर ऐसे अगर नहीं समझ में, देखो मैक्सिमम बोला है ना, इसका क्या बोला है, मैक्सिमम। आप मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज करो, ऐसे में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे में क्या करोगे, बहुत टाइम लगेगा। आप मैक्सिमम, जो हम मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये बोला है फॉर, ध्यान से समझोगे अच्छे से, इसने कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस में पढ़ते हैं उसका यूज कर दो, कि भैया फॉर मैक्सिमम इसको नाम दे दो वाई, डिटरमिनेंट्स को क्या नाम दे दो, इसको वाई नाम दे दो। तो आप लोग पढ़ कर आए होंगे कि फॉर मैक्सिमम निकालना हो या फिर मिनिमम हो, तो फॉर मैक्सिमम के लिए ऐसे ही लिख लो, फॉर मैक्सिमम के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 करते, याद है, पढ़ चुके होगे कि इसका डेरिवेटिव एक बार 0 किया जाता है, तो इसका जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, वो भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यानी कि इसका जो है एक्स के फॉर्म में मान सकते हो। तो डिटरमिनेंट से जब करोगे तो ये 2c बन जाएगा, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपन को बी की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर दो 24 माइनस से, तो कितना मिलेगा एक्चुअल में, डी अपॉन डी। अब यहाँ पर अपन को किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये चीजें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो है नहीं वेरिएबल, तो एक्स अगर मानना पड़ेगा या तो पूरे को एक्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा। हाँ, इक्वल्स टू 0, इसका डिटरमिनेंट जो है 0 किया जाता है तभी हो पाएगा। एक बार डेरिवेटिव, सॉरी, एक बार डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो पहले इसकी x की वैल्यू तो निकाल लो कितनी आएगी,
तो क्वेश्चन में यही मेंशन था ना, और कुछ नहीं है ना, मेंशन तो कुछ नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पुट भी करूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी a इंटू बी के जगह रखोगे तो 24 माइनस ए माइनस सी स्क्वायर होगा। यहाँ से मिलेगा 24 a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो a के फॉर्म में इसका क्या इतना ही है ना। ठीक है। बी सी को अगर यहाँ से सी को तो जीरो कर सकते हैं अपन मैक्सिमम के लिए, ए के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक नए पेज में बनाता हूं मैं, मैट्रिक्स लेके। लेट कर लो कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स आपने दे दिया ए, कोई साइमेट्रिक रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है ना। जैसे कोई भी नंबर दे रहे हो तो बी सी, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट होगा ऐसा। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, डिटर्मिनेंट जो आएगा बी सी माइनस ए का स्क्वायर बनेगा। और क्या कर सकते हैं यहाँ से, अच्छा और कुछ दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी कितना दे दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, यहाँ डाल दो। तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, 24 माइनस बी। और सी की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए में मिलेगा, बी अपने जगह है, सी के जगह 24 माइनस बी मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, 24 बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये तो सी तो इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पर ये वेरिएबल के फॉर्म में बनेगा, तो इसका क्या कर दो, इसको नया नाम दे दो वाई। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और डेल वाई बटे डेल बी के रेस्पेक्ट में करके जीरो करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से कितना मिलेगा, 24 बी का 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर का 2 बी हो गया, इक्वल में 0 बनेगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। बी की वैल्यू 12 मिल गई। तो बी की वैल्यू जब 12 मिल गई, 12 मिल गई, तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी होगी, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 यानी कि 12 होगा। तो मैक्सिमम बी और सी की वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, और 12 होनी चाहिए। ए को तो शुड भी जीरो करोगे, ए को कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर ए को क्या रखना पड़ेगा, ए को तो जीरो ही रखना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए ए को जीरो रखना है, तो ए को जीरो यहीं रख दो या फिर यहीं हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये, तो बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 12 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट्स के लिए 12 इंटू 12, मैक्सिमम 12 इंटू 12 मिलेगा, 144 मिलेगा। हाँ वो भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सम जो है 24 आना चाहिए, तो आप देख सकते हो इसका जो है वैसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। नहीं एक लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आप मेथड से जाओगे तो शायद इस तरह से करना पड़ेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर को जीरो रखना पड़ेगा, रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ए स्क्वायर को जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि रियल बोल दिया है और साइमेट्रिक। अगर इनके से देखो बी सी माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना, अगर बी सी प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर इससे कम हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा और हो सकता है वो इमेजिनरी भी बन जाए, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट गलत हो जाए। इसलिए ए को जीरो रखना पड़ेगा, ए को जीरो रखोगे तभी वो चांसेस है ये कुछ बी सी बनेगी। तो बी प्लस सी मालूम है, बी सी भी पता चल गया, डिटरमिनेंट बी सी होना चाहिए, और ट्रेस बी प्लस सी दिया है 24। यहाँ से सॉल्व करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो और मिल जाएगा आपको बी की वैल्यू, बी की वैल्यू को पुट करोगे तो ए मिल जाएगा, जिससे जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट जो है मैक्सिमम होने का चांसेस कितना है, 144, 144 ही होने का इसका चांसेस, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। क्लियर है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद जो है न्यू टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।